पंडित पप्पू और जादुई समोसा। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था पंडित पप्पू। अब नाम से पंडित था, पर असल में उसे पूजा पाठ से ज्यादा प्यार था समोसे, जलेबी और ठंडाई से। पप्पू का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे टेस्टी समोसा खाना। पर दिक्कत ये थी कि उसके घर में उसकी अम्मा बहुत सख्त थी। पप्पू, दिन भर बस खाते रहते हो, कुछ काम धंधा भी कर लो। अम्मा रोज यही बोलती। पप्पू हर बार जवाब देता, अम्मा, मैं रिसर्च कर रहा हूं, समोसे पर। अम्मा सिर पकड़ लेती, हे भगवान, ये कैसा बेटा दे दिया। समोसे की खोज एक दिन मोहल्ले में खबर फैली, शर्मा हलवाई के यहां आज एक नया स्पेशल समोसा आया है। पप्पू की आंखें चमक उठीं। बस यही मौका है। वो दौड़ता हुआ पहुंचा शर्मा हलवाई की दुकान पर। एक समोसा देना, शर्मा जी बोले। ये कोई आम समोसा नहीं है, ये है जादुई समोसा। पप्पू हंस पड़ा। अरे हलवाई जी, समोसा भी कहीं जादुई होता है? शर्मा जी मुस्कुराए। खाकर देख लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पप्पू ने सोचा, चलो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेट भरेगा ही। जादू शुरू। जैसे ही पप्पू ने पहला कौर खाया, अचानक धड़ाम, उसके सामने एक छोटा सा जिन्न प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। पप्पू के हाथ से समोसा गिर गया। अरे बाप रे, ये क्या है? जिन्न बोला, मैं हूं समोसा जिन्न। आपने जादुई समोसा खाया है, अब मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। पप्पू खुश भी था, डरा भी था। सच में? तो तो मुझे 100 प्लेट समोसे चाहिए। जिन्न ने उंगली घुमाई। झन्नाट। और देखते ही देखते पप्पू के सामने 100 प्लेट समोसे आ गए। पप्पू खुशी से उछल पड़ा। वाह, जिंदगी बन गई। गड़बड़ की शुरुआत। पप्पू ने सोचा, अब तो मजा ही मजा है। उसने कहा, जिन, मुझे मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बना दो। झन्नाट। अगले ही पल पप्पू के शरीर पर भारी भरकम सोने के कपड़े, गले में 10 किलो की चेन और सिर पर ताज। लेकिन जैसे ही वो चला, धड़ाम, वो गिर पड़ा। अरे ये क्या है? जिन्न बोला, आपने अमीर बनने को कहा था, आराम से चलने को नहीं। पप्पू बोला, अरे भाई, इतना वजन क्यों दे दिया? जिन्न बोला, डिटेल में नहीं बताया आपने। अगली इच्छा। अब पप्पू थोड़ा समझदार बना। उसने कहा, ठीक है, मुझे पूरे शहर में सबसे फेमस बना दो। झन्नाट। अगले ही पल पूरा मोहल्ला चिल्लाने लगा, देखो, यही है वो आदमी जिसने 50 समोसे एक साथ खा लिए। पप्पू शर्म से लाल। अरे नहीं, ये कैसी फेमस बना दिया? जिन्न बोला, फेमस तो कर दिया, और बड़ी मुसीबत। पप्पू गुस्से में बोला, अब मुझे ऐसा बना दो कि सब मेरी इज्जत करें। झन्नाट। और अगले ही पल पप्पू बन गया। एक गाय, पूरा मोहल्ला उसे घास खिलाने लगा। पप्पू मन ही मन रोने लगा। अरे ये क्या कर दिया? जिन्न बोला, अब सब आपकी पूजा कर रहे हैं। वापसी की जुगाड़। पप्पू बोला, जिन्न, मुझे वापस इंसान बना दो। झन्नाट। पप्पू वापस इंसान बन गया। अब वो बहुत परेशान हो चुका था। ये जादू मेरे बस का नहीं। समझदारी आई। पप्पू ने गहरी सांस ली और बोला, जिन्न, मुझे बस एक चीज चाहिए। जिन्न बोला, क्या मेरे आका? पप्पू बोला, मुझे इतना समझदार बना दो कि मैं खुद अपनी जिंदगी संभाल सकूं। जिन्न मुस्कुराया, वाह, पहले बार आपने सही इच्छा मांगी है। झन्नाट। नया पप्पू। अब पप्पू पहले जैसा नहीं रहा। उसने समोसे कम खाए, काम ज्यादा किया। शर्मा हलवाई के यहां काम शुरू किया। सीखूंगा और खुद की दुकान खोलूंगा। कुछ महीनों बाद पप्पू समोसा सेंटर पूरे शहर में फेमस हो गया। और सबसे मजेदार बात, उसके समोसे सच में जादुई लगते थे, क्योंकि वो दिल से बनाता था। मजेदार ट्विस्ट। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, भैया, ये समोसा जादुई है क्या? पप्पू मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अगर दिल से खाओगे तो जादू जरूर लगेगा। पीछे से जिन्न की आवाज आई, और अगर फिर से बुलाना हो तो समोसा याद रखना। पप्पू चौंक गया। अरे, तू अभी भी है? जिन्न बोला, हाँ, बस अब मैं छुट्टी पर हूं। सीख, लेकिन मजेदार तरीके से। हर चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती। ज्यादा लालच बराबर ज्यादा गड़बड़।
और सबसे जरूरी, समोसा हमेशा लिमिट में खाना चाहिए।